हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो व्लॉग स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, लाइक का भी बटन दबा दीजिए, क्योंकि फिर आप लोग भूल जाते हैं। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो मैं बनाने वाली हूँ गोभी का पराठा और अभी सुबह का हो रहा है 7:30 हो चुका था और ये चले गए हैं जिया को स्कूल छोड़ने के लिए। जिया नाश्ता वास्ता करके चली गई है और ये जो गोभी का पराठा है ना, ये हम खाएंगे और मेरे हस्बैंड खाएंगे और हम लोग खा पी के और उसके बाद ये ऑफिस चले जाएंगे और मैं घर चली जाऊंगी। तो बर्तन वर्तन जितना था सब कुछ धो चुके हैं, तैयारी पूरी हो चुकी है। सुबह सुबह ना इतना ज्यादा भगदड़ हो जाता है क्योंकि तीन चीज ना एक साथ होता है। एक तो जिया स्कूल जाने वाली है, एक ये ऑफिस जाने वाले और एक मैं खुद भी जाने वाली हूँ। तो आजकल अब मैं खुद भी जॉब पर लग गई हूँ और मुझे सुबह जॉब पे जाना पड़ता है। तो इसीलिए ऐसे ही होता होगा ना, जो जो भी लेडीज जॉब करती हैं साथ में फैमिली भी देखती है, तो सोचिए उनके ऊपर कितना टेंशन होता होगा। मैं खुद अभी समझ रही हूँ कि हाँ वाकई बता रहे हैं। तो जिया को भेजे, बर्तन धोए, यहाँ गोभी का पराठा बना रहे हैं इनको भी, ताकि ये है ना, देखिए अब मेहनत करेंगे तो खाना भी तो जरूरी है। तो इसीलिए मैं सोची ना कि लाओ, और ज़्यादा नहीं बनाए थे स्टफिंग, सिर्फ थोड़ा सा बनाए थे कि जितना हम लोग नाश्ता कर सके। तो यहाँ पर गोभी का पराठा लगभग बन चुका है और दूध भी जो था ना वो भी गरम करके रख दिए थे, क्योंकि सुबह जिया को चोकोस दिए थे तो वो था। और साथ ही साथ में ये सोच रहे हैं ना कि दाल चढ़ा देते हैं, क्योंकि दाल अगर बना रहेगा ना तो 12 बजे जब हम आएंगे तो सिर्फ मुझे एक गैस पे सब्जी बनाना होगा और एक गैस पे चावल चढ़ा देंगे तो सब चीज़ हो जाएगा। अभी ये जो दूध लेकर आएंगे अभी वो भी दूध गर्म करना है, तो बहुत टेंशन है। और घर का काम अभी कुछ भी नहीं हुआ है, चलेंगे अभी घर का काम करेंगे। तो आ चुके हैं जीसू के रूम में और आगे वाला रूम पहले स्टार्ट करें नाश्ता वास्ता बनाने के बाद। तो कि अगर मान लीजिए ये आ जाते ना और उसके बाद हड़बड़ाने लगते, तो आ चुके हैं वैसे, ये बता रहे कि आ जाते तो फिर क्या होता ना, हड़बड़ाने लगते तो फिर नाश्ता अगर रेडी नहीं रहेगा तो खाली पेट इंसान निकल जाएगा। तो इसीलिए मैं नाश्ता बना चुकी हूँ और ये आके अब नहाने वहाने के लिए गए हैं, क्योंकि इनको ऑफिस जाना है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि गिफ्ट आया है, मुझे कौन भेजा है, तो मेरी ननद भेजी है। तो ये झुमका भेजी। हाँ, ये मैं बता दूं, न तो सोना है न तो चांदी है, ये जो आर्टिफिशियल वाला होता है ना, ये हम लोग के यहाँ पे इतना बढ़िया बढ़िया डिजाइन नहीं मिलता है, लेकिन मेरी जो ननद है जहाँ पे रहती है ना, तो वहाँ पे बहुत अच्छा डिजाइन मिलता है। तो एक बार शादी उदी में मैं देखी थी तो मैं बोली उससे कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो जब उसको मिला तो वो मेरे लिए भेज दिए। तो ऐसी ननद सबको अल्लाह ताला ताकि इतनी तारीफ करे कि एक दो और डिजाइन भेज देगी। तो वाकई बता रहे बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे जिया ना नाश्ता करके चोको सादा छोड़ के ही चली गई थी। मैं तो उधर की तैयारी में लग गई थी, साफ सफाई इधर उधर, तो मैं ध्यान ही नहीं दे पाई। नहीं तो उसको जबरदस्ती दूध दूध पिला देते और उसके बाद फिर मैं सोची लाओ लगी हाँ जल्दी जल्दी बेड रोड ठीक कर ले, अभी ये नहा के नहीं निकले। तो मैं उतने देर में सोच रही थी ना कि कितना सारा काम अपना करके हटा दे, क्योंकि अब 12 बजे आएंगे और पूरा घर फैला रहेगा तो एक तो एक्स्ट्रा हो जाएगा। और सिर्फ सिर्फ मेरे पास 1 घंटे का ही टाइम रहेगा, उसी में खाना बनाना है, उसके बाद फिर खाना खा के फिर मुझे जाना है, क्योंकि 1:30 बजे जब ये ऑफिस जाएंगे तो उससे पहले मुझे छोड़ते हुए जाएंगे। तो ये तो मैं आप लोगों को कॉम दिखा रही थी। आज जिया को भी ना बहुत जल्दी जल्दी था, लेट हो गया, क्योंकि ऐसे था कि मैं भी उसकी हेल्प करती थी, आज मैं खुद ही किसी की हेल्प नहीं कर पा रही थी, अपनी हेल्प कर रही थी। तो वो कॉम में ऐसे ही बाल छोड़ के चली गई और नाश्ता भी नहीं करी। तो आज ये था। तो मैं यहाँ पे ब्रश कर रही हूँ कि ये नाश्ते के लिए बैठ चुके हैं, इनको नाश्ता ना दे चुके हैं, तो मैं जल्दी जल्दी सोची ब्रश कर ले, मुंह धो ले और उसके बाद फिर घर निकलेंगे। नाश्ता भी करना जरूरी है। 12 बजे तक ना फिर क्या होता है कि बैठे रह जाइए, फिर गैस भी बने और घर पे भी फिर अब छोड़ के इधर काम ना, घर पे जाने का वो नहीं होता है कि हाँ छोड़ के जाओ। तो इसीलिए तो चलिए जी, मेरा तो ब्रश वश हो गया, अब मुंह धो चुके हैं और बस अब नाश्ता कर लेते, गर्मा गर्म गोभी का पराठा। तो अभी सुबह का ना 8:30 हो रहा है और जल्दी जल्दी बस नाश्ता किए, चाय भी नहीं पिए थे। तो आ चुके हैं बच्चा उसकी बात वही समझे, उसकी मम्मी समझे। तो अभी 8:30 हो रहा है और ये हमको यहाँ पे छोड़ के वो चले गए हैं। आज इनका बाहर शिफ्ट लग गया, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे तो इनका इवनिंग का शिफ्ट था,
इवनिंग का शिफ्ट था लेकिन आज मॉर्निंग का है, तो हमको छोड़ के चले गए हैं और अभी तक कोई भी काम करने के लिए नहीं आया है। वैसे तो रोज 8:30 बजे तक कोई ना कोई आ जाता था, लेकिन आज कोई भी नहीं आया, तो चाय भी नहीं पीने दिया। पता होता तो हम चाय पी के आते, वैसे तो घर मिल ही जाएगा, लेकिन फिर भी तो चलेंगे फिर बैठ के यहीं पर। यही मेरा अड्डा है और अब ना यहीं पे जैसे बैठते हैं आते हैं तो यहाँ से एकदम सामने दिखता है ना, तो यहीं पर बैठे रह जाते हैं। और वीडियो की एडिटिंग मेरी रह गई थी, आते आते थोड़ा बहुत कर रहे थे लेकिन नहीं हो पाया, तो बैठ के यहीं पर वीडियो की एडिटिंग करेंगे और उसके बाद फिर काम स्टार्ट होगा। तो अभी 9:30 9:45 के लगभग हो रहा था और अब जाके सब लोग आ चुके हैं। और जो सोनू है, सोनू भी खड़ा था, समझा रहा था, देख रहा था। मुझे तो उतना समझ में आता नहीं, मैं चुपचाप बस बैठी रहती हूँ। क्या चाहिए? जाए, अब हम जाए मांग के लाए। इसको छोटा वाला नहीं चाहिए, बड़ा वाला चाहिए, हम बता दिए। ठीक, हाय कर दो, हाय कर दो। हाँ हाँ। तो काम देखने के लिए अभी अभी आ गया है ना। तो अभी हो रहा है 12:30 और मैं अभी 5-10 मिनट पहले ही आई हूँ। जुबैर मुझे छोड़ के गया, यानी कि छोटा वाला जो देवर है ना, वो छोड़ के गया था। उसके बाद मैं वीडियो की एडिटिंग करी, तो वॉइस ओवर बस बाकी रह गया था। एडिटिंग तो वहीं पे हो गया था, लेकिन इतना साउंड वहाँ पे होता है ना, तो वॉइस ओवर नहीं कर पाते। तो आए, फिर वीडियो की एडिटिंग किए, फिर उसको सेव पे लगाए हैं। और अब आलू की भुजिया और अन्य आलू की भुजिया नहीं, आलू और परवल की सब्जी बनाएंगे। और सब कुछ खाना वाना खाने के बाद मैं फिर से आ गई हूँ। तो अभी टाइम बता दे तो 1:30 बज रहा है, 5 मिनट पहले ये चले जाते ना, तो अभी का टाइम कैसे मैं बता रही हूँ, 1:30 बज रहा है, फिर अभी हो रहा है 6:15 और हम लोग घर से आ चुके हैं। तो जिया, जब हम लोग आए ना, तो जिया हम लोगों के लिए सेवई बना के रखी थी और पानी वानी दी, क्योंकि सारा दिन वहाँ बैठे बैठे थक जाते हैं। तो आए तो देखे तो खुश हो गए, पूरे घर में झाड़ू लगाई, जबकि ये भी घर में नहीं रहती है, स्कूल से आती है, खाना खाती है, फिर चली जाती है ट्यूशन से आई, उसके बाद पूरे घर में झाड़ू लगाई, थोड़ा सा बर्तन पड़ा था, बर्तन धोई, और फिर उसके बाद हम लोग के लिए सेवई बनाई। तो सेवई वही खाने के बाद अब मैं आ चुकी हूँ नहा धो के किचन में। ये भी नहा के और कहीं गए हैं काम पे, और मैं किचन में आ गई, क्योंकि इतना धूल मिट्टी में थे ना कि एकदम दिमागी पक रहा था। तो अभी जिया के लिए बना रहे हैं पॉपकॉर्न। और ये वाला जो पॉपकॉर्न है ना पैकेट, ये कोई भी नहीं खा रहा है, क्योंकि ये ना वो जो चिली वाला होता है ना, खूब ज़्यादा जिसमें होता है, तो ये वो वाला है। तो मैं मिक्स करके बना रही हूँ जो नॉर्मल वाला पॉपकॉर्न है उसके साथ। तो बस बन जाएगा तो दे देंगे ये लोग को खाने के लिए, और फिर करेंगे खाना बनाने की तैयारी। अब क्या है कि भाग दौड़ वाला ज़्यादा है ना, तो दोपहर का जो टाइम होता है ना, वो उसमें हम लोग को इतना टाइम नहीं मिलता है कि सुकून से बैठ के खाना खा सकें। तो एक जो होता है वो सुबह नाश्ते का होता है कि नाश्ता अच्छे से इंसान कर लेता है, और एक रात में। तो इसीलिए मैं ना रात जैसे कि दोपहर में हल्का फुल्का बना लेती हूँ, लेकिन हाँ रात में थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं। तो अभी बना रहे हैं अंडे आलू की सब्जी। तो आलू और अंडा चढ़ाए थे और मैं भूल गई, और उसके बाद आलू एकदम ज़्यादा ही गल गया, और अंडा तो फूट के ही उसी में आधा पक गया, तो ऐसा था। तो कोई नहीं, तो सब्जी बना लेते हैं। तो यहाँ पे अंडे आलू को फ्राई कर लेते हैं, बाकी जो मसाला वसाला था सब कुछ पीस चुके थे। तो बस इसको प्याज लाल करेंगे और मसाला डाल देंगे। इसमें बहुत ज़्यादा मसाला नहीं डाले हैं, लेकिन हाँ जितना था बना दिए, एकदम फर्स्ट क्लास मस्त वाला अंडे आलू की सब्जी और रोटी। तो सब कुछ रेडी हो चुका है, और अब ये जब आएंगे ना, तब हम लोग खाना खा के, और उसके बाद ना जैसे हिम्मत ही नहीं होती, इतना इंसान थक जाता है। आजकल तो रात में भी नींद बड़ा मस्त आता है सारा दिन थकने के बाद, क्योंकि सारा दिन ना लेटने तक का भी टाइम नहीं मिलता है। और आज है दिन संडे, तो आज काम नहीं होगा, आज बंद है, यानी कि आज के दिन ना वो लोग नहीं आते हैं। तो आज मेरा बहुत सारा काम बाकी है। और ये जो आंगन है ना, ये कितने दिन बाद धुल रहा है। झाड़ू तो हल्का फुल्का 1-2 दिन में मैं लगा दे रही थी, लेकिन धोना नहीं हो पा रहा था, क्योंकि धोने में ना टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो अब इतना टाइम था नहीं ना, तो आज मैं सोची कि लाओ आज आंगन धो लेते हैं। और आज वॉशिंग मशीन भी निकाले हैं, साथ ही साथ में तो जो स्वेटर वेटर बाहर रखा हुआ था उसको भी धो के डालेंगे। प्लस जिया का जो स्कूल का ड्रेस है, वाइट और ब्राउन दोनों ही तो दोनों ही
धो के डाल देंगे कि बीच में अगर मान लीजिए मुझे टाइम नहीं मिला या ध्यान ही से निकल गया ना, तो इसका धुला रहेगा तो ये टेंशन खत्म हो जाएगा। तो जिया अभी आ चुकी है ट्यूशन से, तो वो नाश्ता कर रही थी, उसके लिए एक पराठा बना दिए थे। तो नाश्ता करके और फिर वो भी आ चुकी है आंगन में कि हाँ, और ना आते जाते अब क्या ऊपर से ठंडी भी बढ़ गई है, तो मैं भी थक जाती हूँ और बैक में ना हल्का हल्का सा पेन हो रहा है बार बार ऊपर नीचे करते करते। तो जिया मेरी हेल्प कर रही थी। ये जो पावदान है ना, ये कल मैं सर्फ में डाल के फुला के छोड़ दी थी, लेकिन ना फिर मुझे टाइम ही नहीं मिला कि हाँ इसको धो के, तो बस अभी इसको डाल देते हैं, हाथ ही से धो के डालेंगे, हाथ से भी साफ हो जाता है अगर वो करें। तो बस आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करेंगे। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो दिल खोल के लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ फिर।